हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस, और देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आपकी सोच एक दूसरे को लेकर क्या है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। इस तरफ हम कार्ड्स लेंगे, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस तरफ हम कार्ड्स लेंगे, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। ओके सो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फेथ, रिन्यूअल, impatience, enlightenment and miracle। ओके, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। परसेप्शन, डिसिपिएटिंग, सोल एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट एंड क्वेस्ट। वाओ, इस वक्त दोनों ही लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो तो आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। आप अपने पर्सन की जब एनर्जी चेक करते हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जब आप एनर्जी देखते हो किसी भी टैरो रीडर की, कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चले कि हमारी पर्सन की एनर्जी है। आप ये देख लें कि आप किस एनर्जी में हैं, क्योंकि जैसी एनर्जी आपकी होगी आप वैसे ही चेंजेस अपने पर्सन के अंदर भी नोटिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब ऐसे ही निकल के आया है कि लगभग सेम एनर्जी है। आपके पर्सन का भी जो है एनलाइटनमेंट यहाँ पर हो रहा है। एनलाइटनमेंट होने का मतलब है कि जैसे आपने डिवाइन को सरेंडर किया तो इस सोल ने भी डिवाइन को सरेंडर किया। आपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लगातार अपना सोल का एक्सपेंशन करते चले गए। ठीक है, आपका सोल एक्सपेंशन होता चला गया, आपकी सोल ग्रोथ होती चली गई, आपका परसेप्शन शिफ्ट होता चला गया, आपका हार्ट चक्र हील हुआ। भले ही आप अकेले थे लेकिन आपने किसी को ब्लेम नहीं किया, आपने अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा काम किया। आपके पर्सन पर उसका पूरा का पूरा असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो काम किसी के लिए मुश्किल हो सकता है वो ईश्वर के लिए कतई मुश्किल नहीं है। दुनिया के लिए जो काम असंभव है परमात्मा के लिए वो एक यू नो 1 मिनट में वो ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जैसे मान लीजिए आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, या किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं आ रही थी, या फिर आप लोगों ने इस कनेक्शन के कारण एनलाइटनमेंट को चुना। इस कनेक्शन के कारण एनलाइटनमेंट को चुनने का मतलब भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने तुलसीदास जी की स्टोरी सुनी होगी बहुत अच्छे से, कि वो अपनी वाइफ मतलब वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो वो अपनी वाइफ के हमेशा पीछे पीछे रहना। ओके, जब उनकी शादी हो गई तो एक दिन उनकी वाइफ ने उनको जागृत करने की कोशिश की और उनको ये बोला कि इतना जो प्रेम आप हमसे करते हो, इतना प्रेम आपने राम जी से किया होता तो आपको वो भी मिल गए होते। ठीक है, और वो चीज़ उन्हें लग गई बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनकी जागृति स्टार्ट हुई। और उसके बाद तो आपको पता है कि उन्होंने अपना कैसे पर्पस किया। तुलसीदास जी को कौन है जो नहीं जानता है, सब जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी सोल जो आपको आ रही है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आ रही है, आपको एनलाइटन करने के लिए आ रही है, आपको जागृत करने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए, आपको ईश्वर से मिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है जैसे आपने
आपके पर्सन ने आपके लिए वो काम करके दिया था यहाँ पर, उसके बाद जो आपका काम बन रहा था वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या है यहाँ पे। आपके जो पर्सन है इस वक्त, इनका फेथ जो है वो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनको मालूम है कि जो चीज़ ये चाहते हैं वो उनको आज नहीं तो कल मिलेगी। थोड़ा सा इम्पेशेंस होते हैं समटाइम्स, क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा इम्पेशेंट रहती है हमेशा, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसे करना है, भले ही कितना भी ज़्यादा वो सरेंडर कर लें, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब जितना वो अपने हाथ में लेकर चीज़ों को कर सकते हैं उतना करने का वो हमेशा प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी है कि आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर शाइन, मतलब जिस तरीके से आप शाइन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को, इस सोल को आकर्षित भी बहुत ज़्यादा करती हैं आपकी तरफ। आपके जो पर्सन है वो किसी तरीके का मिरेकल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपसे क्या, प्रकृति से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि ये पर्सन की भी जो है ना आंखें खुली हैं। आपको पता है कि जब आपको सोल शॉक लगता है, या फिर आपको पता है कि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से जाते हैं तो बहुत सारा परिवर्तन आता है लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये चीज़ मैं फिर से बता दूं, एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है कि आपने कहीं से सुन लिया ऐसे ऐसे होता है। मैं इसीलिए बताती हूँ ये, क्योंकि रीडिंग्स आप बहुत सारी देखते होगे, ठीक है, और फिर उनसे आप एक्सपेक्ट भी करते होगे। पर एनलाइटनमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जागृत अवस्था, जहाँ पर आप हील हो चुके हैं, जहाँ पर आपके मन में कोई द्वेष कलेश बचे ही नहीं है। एक ऐसी यात्रा है ये जहाँ पर आपने कदम रखा और चलना जब शुरू किया तब आप बहुत ज़्यादा वुंडेड थे, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर चलते रहे और मंजिल तक पहुँचे तब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, और आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, और अब आपके घृणा करने योग्य इस पूरी धरा के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, और अगर आप दोनों की मंजिल यही थी कि आप ये टास्क को कंप्लीट करने के बाद यूनियन में आएंगे, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एनलाइटनमेंट आपके पर्सन का भी यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने एक्सपीरियंस कर ली हैं, और आपके बारे में ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मतलब आपसे रिलेटेड इस पर्सन को सच्चाई बेसिकली मालूम तो चली है। जो भी सच्चाई होती है ना, जो भी सच होता है कि अरे मुझे ये इंसान में इतना क्या दिख रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है, इस इंसान को मेरी लाइफ में ईश्वर ने क्यों भेजा, इसने मुझे इतना ट्रिगर क्यों किया, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इसके साथ चीज़ें अलाइन क्यों नहीं है, और अगर चीज़ें अलाइन होनी नहीं तो हमें क्यों मिलाया, और हमें मिला दिया तो फिर हमारा यूनियन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारे तमाम सवाल आपको जागृत करते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को खोजने के लिए जब आप निकलते हो तो आपको आपके आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। ओके, तो ये एनर्जी इस पर्सन की फ़िलहाल दिखाई दे रही है। इस पर्सन का फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ईश्वर के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान जब ईश्वर को एक्सपीरियंस कर लेता है तो फिर वो उसे पता होता है कि दुनिया में अ, आप पर डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ रख सकते हैं, आप भरोसा रख सकते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होना ज़रूरी नहीं है कि आपको ही सब कुछ करना है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। और शिव कहीं बाहर है क्या? नहीं, शिव भीतर ही तो है। ठीक है, जब आप मौन हो जाते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तब आपके अंदर जो घटित होता है वो आपको एक दिन आपसे ही मिलवाता है, और वो अवस्था जब आप उसमें पहुंचते हैं, शून्य की अवस्था, तो आप शिव को बेहतर समझ सकते हैं। खैर, आ जाते हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, परसेप्शन, डिसिपेटिंग, एक्सपेंशन, इंस्टिंक्ट एंड क्वेस्ट। इस वक्त आपकी एनर्जी ये है कि आपका परसेप्शन पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आप बाहर नहीं आए हैं, मतलब अभी भी आपका आइसोलेशन फेज़ ही चल रहा है। लेकिन जैसे एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको आपकी ब्लेसिंग्स भी मिल रही होंगी, आपने जो मांगा था, आपकी इच्छा भी एक-एक करके पूरी हो रही होगी। इस वक्त आपकी इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको बता रहे हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या सही है, क्या गलत है। और जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो परमात्मा से कि इसका जवाब बताइए, इसका जवाब बताइए, इसका जवाब बताइए, जैसे प्रकृति आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। जैसे प्रकृति आपको बता रही है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने जर्नी में भी मुझे बहुत सही जगह दिखाई देते हैं। टैरो से देख लेते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। यहाँ पर है मून एंड शून्य अगेन, फूल। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि फिलहाल ये पर्सन का जो मन है वो एकाग्र हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। और मुझे यहाँ वर्ल्ड कार्ड के साथ ये भी नज़र आता है कि जिस कलेश में ये पर्सन फंसे हुए थे वहां से ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यस, इस वक्त इस पर्सन का जो फोकस है वो स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे अपने साथ ये पर्सन स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा शोर भी है, भीड़ भी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये पर्सन जो है स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मन में संघर्ष ने जन्म ले लिया था, और होता है ना, अपनी टेंशन होती है कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें भी जैसे इस पर्सन के मन में शांत हुई हैं, ओके। और अगर बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा शोर था, इसकी बात भी सुन रहे थे, उसकी बात भी सुन रहे थे, इसकी बात को भी तवज्जो दे रहे थे, उसकी बात को भी तवज्जो दे रहे थे, तो वो भी जैसे यहाँ पर शांत हुआ है। इस समय इस पर्सन का जो रिश्ता है वो परमात्मा से बहुत अच्छा नज़र आता है। इस पर्सन की जो इस पर्सन का जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि मैं सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाऊं। फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो वही चीज़ इस पर्सन की चल रही है। मतलब जैसे एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस निकल गया उसमें से मैंने कहा कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे भ्रम टूट रहे हैं ना इस पर्सन के। एनलाइटन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपके सारे इल्यूजन्स ब्रेक होते जाए एक एक करके। आपने जो जो सोचा हो कि ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे चीज़ें, सारे भ्रम ईश्वर तोड़ना स्टार्ट करे। मन के जितने भ्रम थे सब टूट रहे हैं एक एक करके। सब कॉन्शियस की हीलिंग इस पर्सन की हो रही है, अंदर से स्थिर होते जा रहे हैं पर्सन, ठीक है। अपने चीज़ों को, हर चीज़ को ये पर्सन जैसे सरेंडर कर देते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसे होती है इस पर्सन की लाइफ में तो सरेंडर कर देते हैं। आपकी तरफ क्या एनर्जी है, आपकी तरफ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे, क्योंकि अभी इस पर्सन का कुछ भी आपसे शायद बातचीत हुई नहीं है, या फिर इस पर्सन को लेकर आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि आपकी डेस्टिनी में आगे यूनिवर्स ने क्या लिखा है। या फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ जैसे आप अभी पूरी तरीके से अपने भविष्य का क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। और क्योंकि आपको क्लैरिटी के साथ इस पर्सन के बारे में एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या है भविष्य में आपके साथ इस पर्सन का, तो यहाँ पर जैसे एनर्जी इस पर्सन को लेकर आपकी ये है कि पता नहीं किस्मत में क्या है। ओके, आप अपना काम तो कर रहे हो, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ भी हो रही है, पर जब तक ये पर्सन आकर आपको सामने से चीज़ें नहीं बोलेंगे या ऑफर नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्सन के बारे में
यहाँ पर पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बनी हुई थी, अभी तक वो सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई थी। तो शायद इस वजह से भी आप क्लैरिटी के साथ यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को लेकर आपका डिसीजन अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि इस पर्सन का डिसीजन क्या होगा ये भी आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये एनर्जी है, ओके। जबकि ये पर्सन तैयारी दिखाई देते हैं, मेरे कल का ही वेट कर रहे हैं ये पर्सन भी। एक टाइमिंग होती है ना, डिवाइन टाइमिंग, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है, वही चीज़ यहाँ पर होने की ज़रूरत है। बस आपसे कितना रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।